Assalamualaikum. I am Miss Kiran. I am teacher of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine. Students, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, घर में होंगे और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जिस तरह आजकल कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्लू हो रहा है आजकल, मगर आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखें, घर में रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। आप लोगों को तातीलात इसलिए ही दी गई हैं कि आप घर में रहें और अपनी केयर करें, क्योंकि स्कूल आते हैं आप बहुत सारे लोगों से मिलते तो आपको जो है तबीयत ठीक नहीं होती, ख़राब हो जाती। इसीलिए आप लोगों के लिए जो है ऑफ़ दिया है गवर्नमेंट ने, इसीलिए आप अपना बहुत ख़्याल रखें, अपने हैंड को बार बार वॉश करें और घर में रहें। और जो आपको वीडियोस मिले आप वो वर्क करें और उसको याद भी करें, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, क्योंकि इंशाल्लाह स्कूल खुलते ही हमारे एग्ज़ाम्स होंगे फ़ाइनल, तो यानी कि आपकी प्रिपरेशन रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। तो फिर जो है आज हम जो है कंप्यूटर का वर्क करें। आपकी कंप्यूटर की बुक कौन सी है? गाबा कंप्यूटर टुडे। ओके स्टूडेंट, टुडे 1 आज हम लोग कंप्यूटर की बुक का वर्क करेंगे। तो आज आपका मंथ ऑफ दिसंबर का कौन सा चैप्टर है? CPU, चैप्टर नंबर 8 CPU। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 8 CPU। जिस तरह मैं इसको रीड करूँगी आपको भी बिल्कुल इसी तरह इसकी रीडिंग करनी है, इस चैप्टर को बिल्कुल उसी तरह समझना है जिस तरह मैं आपको समझाऊंगी, रीड करूँगी। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम अपनी रीडिंग जो है शुरू करते हैं। आप जो सबसे पहले राइट डाउन दी डेट टॉप ऑफ द पेज, यहाँ पे आप लोग जो है अपनी डेट मेंशन कर लें। जिस डेट को आपको ये वीडियो मिले आप लोग ज़रूर डेट मेंशन करें कि मुझे पता चले कि आपने रीडिंग की है या नहीं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा चैप्टर है CPU। CPU क्या होता है? व्हाट इज़ CPU? CPU इज़ ए ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। ओके, CPU इज़ अ इनपुट डिवाइस। CPU में हम कोई भी चीज़ इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो छोटा सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि व्हाट इज़ CPU। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि व्हाट इज़ CPU तो आप उसको किस तरह बताएंगे? CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है। हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे इनपुट करते हैं तो सबसे पहले हमारे CPU पे जाती है, उसके बाद ही वो डिस्प्ले करती है कहाँ पर? हमारे मॉनिटर पे, हमारी स्क्रीन पर आंसर डिस्प्ले करती है। तो CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU जो है ब्रेन है कंप्यूटर का। देन CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU stands for Central Processing Unit. It is a part of a computer. CPU जो है पार्ट है किसका? कंप्यूटर का। CPU is present inside a casing which looks like a box. CPU जो है क्या है? वो एक बॉक्स की तरह दिखता है, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है। तो वो किस तरह दिखता है? बॉक्स की। दिस बॉक्स कंटेन्स ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑल मेजर पार्ट्स किस में होते हैं? CPU में होता है। CPU में ही हर चीज़ होती है। अगर CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं होगा। इसीलिए CPU इज़ द मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। CPU जो है कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी मदरबोर्ड भी किस में होते हैं? CPU में। हर चीज़ किस में होती है? CPU में। हम कोई भी चीज़ अगर CPU कनेक्ट नहीं होगा मॉनिटर से तो CPU कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CPU कास्टिंग, वन टावर कास्टिंग एंड दी अदर इज डेस्कटॉप कास्टिंग। आपके पास यहाँ पे 2 CPU नज़र आ रहे हैं, एक टावर कास्टिंग है और एक डेस्कटॉप कास्टिंग। इन दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, ये दोनों वर्क एक ही करेंगे, टावर कास्टिंग भी और डेस्कटॉप कास्टिंग भी। क्योंकि टावर कास्टिंग जो है आपको बिल्कुल टावर की तरह जो है लेंथ उसकी क्या होती है? लंबी होती है। तो ये टावर कास्टिंग है, ये भी वही वर्क करता है जो डेस्कटॉप कास्टिंग करता है। दोनों की बस सिर्फ लेंथ
और इसमें फ़र्क होता है, क्योंकि ये जो है टावर कास्टिंग है मतलब लंबाई में होता है, और ये चौड़ाई में मतलब बॉक्स की तरह दिखता है ये। तो ये दोनों का वर्क एक ही है। टावर कास्टिंग भी वही काम करेगा जो डेस्कटॉप कास्टिंग करेगा, बस सिर्फ इन लोगों में ये है कि आपकी स्पेस कम होती है। तो हम जो ये वाला ये वाला जो है CPU रखेंगे तो इसके ऊपर ही हम मॉनिटर रख सकते हैं। तो इसलिए जो है आजकल आपको ये वाला CPU नज़र आ रहा है, और ये वाला भी वर्क वही करता है जो ये वाला काम करेगा। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि CPU इज द स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो बहुत मतलब सिमिलर आंसर है कि आप लोगों को पता होना चाहिए CPU की क्या मीनिंग होती है। CPU तो एक शॉर्ट फॉर्म है, देन इसकी एब्रीविएशन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU can remember many things. CPU can remember many things. It can remember all data. कंप्यूटर का जो ऑल डेटा होता है वो कहाँ होता है, वो तो CPU के पास होता है। कोई भी डेटा हम सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो कहाँ जाता है, CPU में सेव हो जाता है। वो डेस्कटॉप में आपके पास नज़र तो आ रहा होता है, मगर वो होता कहाँ है, वो CPU में होता है, क्योंकि वो जो है हर चीज़ CPU अपने अंदर सेव कर लेता है, क्योंकि उसमें ही सारे पार्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्योंकि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पर लिखा है 2+2, ओके स्टूडेंट, मैंने 2+2 लिख दिया कंप्यूटर के किस पे, स्क्रीन पर। 2+2 जब मैंने लिख दिया तो फिर मैंने जो है ये जो प्लस हमारे मॉनिटर तो नहीं कर रहा, ये तो हमारा मॉनिटर हमने तो मॉनिटर की स्क्रीन पर लिखा है, मगर ये सबसे पहले जाएगा किसके पास, ये जाएगा CPU के पास। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जब ये CPU के पास जाएगा तो CPU जो है इसको सॉल्व करेगा। CPU व्हाट इज 2+2, 2+2 इज अ 4। तो हमारे पास फॉरन स्क्रीन पर आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारे जो हमें पता होना चाहिए कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU जो है मेजर पार्ट है किसका, कंप्यूटर का। अगर CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो सकता, ना तो वो ऑन हो सकता है और ना ही वो कनेक्ट हो सकता है। CPU कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स, इट कैन रिमेंबर ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन given by you. It help the computer to do all the कैलकुलेशन। देखें यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पर आ गया ऑल दी कैलकुलेशंस। आपके पास CPU में ऑल दी कैलकुलेशन हो सकती है, जो कि कंप्यूटर में हर चीज़ हो सकती है। आप उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप उसमें वीडियोस देख सकते हैं, आप उसमें गेम खेल सकते हैं। कंप्यूटर तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल का डेटा जो है वो कम होता है, स्पेस कम होती है मोबाइल में, तो आपने जो पिक्चर्स क्लिक की हैं आप वो पिक्चर्स अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आप उसमें कंप्यूटर में ये भी ऑप्शन होता है कि आप उसमें सेव कर लें, उसके बाद फिर जो वो उसमें सेव ही रहती है। तो फिर ये है कि आपके पास स्पेस हो जाएगी मोबाइल में, और आप जो है जैसे आजकल स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं बहुत ज़बरदस्त, तो वो गेम्स भी हम कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद हम उसे खेल सकते हैं किस पे, कंप्यूटर पे। मगर वो सेव कहाँ होगा जाके, वो तो CPU में सेव होगा। CPU में तो सेव होगा, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। मगर वो यहाँ पर हमारे पास शो होगा वो मॉनिटर की स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट, एंड गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। अच्छा, आपके पास अगर कंप्यूटर में इंटरनेट लगा हुआ है तो इसीलिए वो हमारे पास गेट इन्फॉर्मेशन देगा। हम बहुत सारी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, हम गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन या पे कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही तो हम फ़ौरन गूगल पे लिख सकते हैं कि इसकी क्या मीनिंग है, तो हमें गूगल फ़ौरन आंसर दे देता है। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि हम वर्ड पर काम करते हैं और अगर कोई भी स्पेलिंग हमारे पास मिस्टेक होती है तो फ़ौरन हमें पता चल जाता है वर्ड पे, क्योंकि वो अंडरलाइन हो जाता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो ग्रीन अंडरलाइन हो जाएगा, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड अंडरलाइन होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा कि CPU दो तरीक़े के होते हैं, टावर कास्टिंग और एक डेस्कटॉप कास्टिंग। डेस्कटॉप कास्टिंग भी वही वर्क करता है जो कि टावर कास्टिंग करता है, बस सिर्फ हमारे पास स्पेस का इशू होता है, जिसकी वजह से जो है आजकल जो है ये वाला CPU हमारे पास चल रहा है। हमारे पास जो लैब है, कंप्यूटर लैब में भी हमारे पास यही वाला CPU है। ओके
सो इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। मैंने आपको सबसे पहले शुरू में क्या बताया था, CPU क्या है, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। आप देखें आपके चैप्टर में भी ये आ गया है कि CPU कंप्यूटर का ब्रेन है। CPU इट्स कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अब तो आपको समझ में आ गया ना। आप कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप सबसे पहले दिमाग लड़ाते हैं कि ये कैसे होगा कैसे होगा। इसी तरह कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है, वो कहाँ है, वो CPU में है। कहाँ पे है, CPU में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें CPU हैज़ अ पावर बटन विथ विच यू कैन टर्न ऑन ऑफ। CPU में पावर बटन है ऑन और ऑफ का। CPU में दो बटन्स होते हैं ऑन और ऑफ के। अब देखें यहाँ पे आपको वीडियो में इतना साफ तो नज़र में नहीं आ रहा है, मगर CPU आप लोग ये देखें, ये वाला जो बटन है ना, वो जो है क्या होता है, ये इससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं किसको, कंप्यूटर को। क्योंकि कंप्यूटर जब ऑन करेंगे हम तो मैंने आपको बताया ना CPU का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ऑन ऑफ का बटन कहाँ होता है, CPU में। CPU अगर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो ही ऑन होगा। तो CPU जो किससे जो कनेक्ट होगा, कंप्यूटर से। और देखें आप लोग, मॉनिटर की वायर भी CPU से कनेक्ट होगी, माउस की वायर भी CPU से कनेक्ट होगी, उसके बाद कीबोर्ड की वायर भी किससे कनेक्ट होगी, CPU से। इसीलिए मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखिएगा कि CPU जो है मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मेन पार्ट है CPU। CPU के बगैर कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। देन लास्ट लाइन है हमारी, ऑल दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू दी CPU। अभी मैंने आपको वर्बली बताई थी ये बात कि सारे पार्ट्स किससे कनेक्ट होते हैं, CPU से। आप देखें आपके चैप्टर में भी लिखा हुआ आ गया है कि इसके अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड दी CPU। इसी तरह आपको ये बात पता होनी चाहिए कि CPU के सारे पार्ट्स, वो कंप्यूटर के सारे पार्ट CPU से कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, CPU इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, तो फिर अब आपको समझ में आ गया होगा CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की एब्रीवेशन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। CPU जो है कंप्यूटर का पार्ट है, और वो भी कौन सा, मेजर पार्ट। और क्या है, CPU is present inside a casing which look like a box। CPU किसकी तरह दिखता है, बॉक्स की तरह। ये आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये किस तरह दिखता है, ये बॉक्स की तरह दिखता है। This box contain all major parts of a computer. There are two types of casing, one tower casing एंड डेस्कटॉप कास्टिंग। मैंने आपको बताया है कि टावर कास्टिंग भी वही वर्क करता है जो कि डेस्कटॉप कास्टिंग करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आपको ये बात समझ में आ गई कि अब जो है हमारे पास CPU जो है, मैंने आपको बता दिया है कि CPU क्या क्या वर्क करता है और CPU स्टैंड फॉर क्या होता है। CPU आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ CPU, तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं CPU कॉल्ड दी ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन करता है तो आप फ़ौरन ईज़िली उनको आंसर कर सकते हैं कि CPU ब्रेन है किसका, कंप्यूटर का। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वाले चैप्टर रीड करना है अगेन एंड अगेन। जब आप लोग रीड करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और फिर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें जो है कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब हमने ये रीड कर लिया चैप्टर, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर राइट डाउन दी डेट हेयर, आप इस पर डेट हेयर कर दीजिएगा। आपके पास एक क्वेश्चन क्या है, टिक दी करेक्ट आंसर। आपके पास यहाँ पर जो है वो दिए हुए होंगे ब्लैंक्स, और उसमें से करेक्ट जो आंसर है आपको उस पर क्या करना है, टिक करना है। ओके, तो फिर सबसे फर्स्ट क्या है, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको मैंने भी बताया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की शॉर्ट फॉर्म कौन सी है, CUP या फिर CPU। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग की शॉर्ट फॉर्म कौन सी है, CPU। तो हम कहाँ पे टिक करेंगे, CPU पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो आप लोग ये याद रखिएगा, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। हम CPU ही लिखते हैं, मगर अगर कोई इन केस आपसे ये पूछ ले कि व्हाट CPU इज एब्रीवेशन, ठीक है, तो फिर आप उसकी स्टैंड फॉर, CPU स्टैंड फॉर, तो आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके स्टूडेंट, CPU इज प्रेजेंट इनसाइड द
कास्टिंग। मॉनिटर तो नहीं था ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था। ये देखें, CPU इज प्रेजेंट इनसाइड अ कास्टिंग, तो यहाँ पे हम किस पे टिक करेंगे? कास्टिंग। द CPU इज प्रेजेंट इनसाइड अ कास्टिंग। ओके, CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कैलकुलेटर, यहाँ पे मॉनिटर कंप्यूटर। CPU किसका ब्रेन है? कंप्यूटर का है या कैलकुलेटर का है? तो फिर आप मुझे बताएं कि CPU किसका ब्रेन है? कंप्यूटर का है या कैलकुलेटर का है? आपको तो बहुत अच्छी तरह मैंने बता दिया है, अब तो आपको पक्का पक्का याद हो गया होगा कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो हम कहाँ पे टिक करेंगे? कंप्यूटर पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये तीनों जो है टिक दी करेक्ट आंसर समझ में आए। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ओके, देन लास्ट वन इज a CPU हैज़ अ पावर मशीन या बटन? पावर बटन ना। ओके, टिक द बटन। ओके स्टूडेंट, तो आपको एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? CUP या CPU। तो आप किस पे टिक करेंगे? CPU। CPU इज प्रेजेंट इनसाइड द कास्टिंग। ओके स्टूडेंट, तो हम किस पे टिक करेंगे? कास्टिंग। कास्टिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज कास्टिंग? कास्टिंग हम इसे कहते हैं, जैसे कि आपको मैंने इसमें बताया, डेस्कटॉप कास्टिंग और टावर कास्टिंग। इसकी जो ये तो CPU है मगर इसके नाम है, तो इसी तरह इनमें जो क्वेश्चन आपसे किया गया है, CPU इज द प्रेजेंट इनसाइड द कास्टिंग है या मॉनिटर, तो आपको यहाँ पे बताना है कास्टिंग। ओके, CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कैलकुलेटर या CPU किसका ब्रेन है? कंप्यूटर का या कैलकुलेटर का? तो आपको बताना है किसका? कंप्यूटर का। CPU हैज़ अ पावर बटन या मशीन। तो फिर आपको ये जो है चैप्टर बहुत अच्छा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो है आप ज़रूर रीड करिएगा, और आप जो है ये ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको याद होना चाहिए। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो आज हमने जो है ये वाली एक्सरसाइज की है, और क्या किया है? ये एक्सरसाइज क्या है? टिक द करेक्ट आंसर है। ये आपको करना है किसमें? बुक में करना है, और आपको डेट ज़रूर मेंशन करनी है। यह आपका मंथ ऑफ दिसंबर का वर्क है। सबसे पहला चैप्टर मंथ ऑफ दिसंबर का CPU है, और आपको ये CPU की रीडिंग करनी है बहुत अच्छी सी। ये देखें, CPU की रीडिंग करनी है। उसके बाद मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करूँगी ग्रुप में कि क्या नाम है CPU, आपसे मैं क्वेश्चन करूँगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CPU कास्टिंग। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि 2 टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो इसी तरह आप मुझे 2 टाइप बताएंगे कौन कौन सी, टावर कास्टिंग और डेस्कटॉप कास्टिंग। फिर मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि टावर कास्टिंग में क्या फ़र्क है और डेस्कटॉप कास्टिंग में क्या फ़र्क है। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है टीचर बस सिर्फ ये है कि ये जो है हमारे पास लंबाई में होता है और इसमें स्पेस का मसला होता है, इसीलिए दोनों वर्क तो सेम करते हैं, बट ये जो है स्पेस की वजह से आजकल ये वाला यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आप लोग जो है अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत अच्छी रीडिंग करें, घर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें रीडिंग की, और जो है ये वाला चैप्टर पढ़ें, और आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों से सारे क्वेश्चंस करूँगी ग्रुप में, और जो है आप लोग जो है इसको साथ साथ याद करते रहिएगा। जैसे कि मैंने पहले पीछे चैप्टर करवाया था, कौन सा मैंने पीछे जो है आपको कीबोर्ड करवाया था आई थिंक, तो आपको जो कीबोर्ड के क्वेश्चन आंसर भी मैंने बुक में करवाए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन आंसर भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये है कि अब जो है आपको खुद याद करना है हर चीज़। तो आप लोग जो क्वेश्चन आंसर भी उसके याद कर लीजिएगा, उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आज रीडिंग करवाई है, तो रीडिंग में जैसे रीडिंग है तो रीडिंग से ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि यहाँ पे सवालात हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो आज मैंने रीडिंग करवाई है और आपको एक टिक दी करेक्ट आंसर करवाया है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, अपने हाथों को बार बार धोइएगा, और अपनी पढ़ाई पर बहुत तवज्जो दीजिए, क्योंकि हमारा स्कूल तो बंद हो गए हैं मगर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोस भेज रहे हैं। तो आप भी जो है अपनी मेहनत जारी रखें और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर में रहें, और जो है अपनी मम्मा की बात माने, मम्मा जो कहें
वो करना है आपने। काम भी बिल्कुल मम्मा की गाइडेंस में करना है, मम्मा से पूछ के करना है। आपकी जो है बिल्कुल बुक्स वगैरह कुछ भी टीयर्स नहीं होनी चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। जिस तरह मैंने स्कूल में बुक्स देखी थी, कॉपीज़ देखी थी, तो उसी तरह आपकी बुक्स एंड कॉपीज़ होनी चाहिए। कोई भी बुक्स आपकी टीयर्स नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप रीडिंग करने जब मम्मा आपको बिठाएंगी तो आप सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट को आपको ये वीडियो मिली है। उसके बाद आप रीड करेंगे इसे। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करने से पहले भी ऊपर डेट मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल उसी तरह वर्क करिएगा जिस तरह आपको टीचर ने स्कूल में बताया था। Okay student, if you any confusion and problem, so you will freely discuss with me. I will guide you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.